यूँ तो मिथिलांचल में धार्मिक और पौराणिक स्थलों की लंबी फ़हरिस्त है, जिसकी अगर सरकार पर्यटन स्थल तौर पर इसे बनाए, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार के साथ-साथ अन्य प्रदेशों के लोगों को ऐसे धार्मिक स्थलों के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। और आज हम हैं बेनीपट्टी प्रखंड के पश्चिमी भूभाग शाहपुर पंचायत के शिवनगर स्थित गांडेश्वर स्थान महादेव मंदिर में, जहाँ के बारे में किंवदंती कथा है कि यह मंदिर जो है महाभारत कालीन है। जब पांचों पांडव अज्ञातवास के समय काट रहे थे, उस समय अर्जुन इसी स्थल पर अर्जुन को महादेव ने खुश होकर के अपना गांडीव धनुष दिया था, जिससे सब वाकिफ हैं कि उसी गांडीव के सहारे अर्जुन ने कौरवों का नाश किया था। और आज हम उसी पौराणिक स्थल पर हैं, गांडेश्वर स्थान, जहां सरकार के द्वारा अभी तक ना तो यहाँ पर्यटन स्थल के तौर पर कुछ बनाया गया है। ये दुर्भाग्य है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को बैठने तक की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि यह गांव बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति पंडित ताराकांत झा का गांव है शिवनगर। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ताराकांत झा जी का मकान है। सरकार में सीधे तौर पर थे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता थे, या यूँ कहे तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में लाने में उनका भी एक अहम रोल था। बावजूद उनके गांव में आज हम जब आए हैं, यहाँ के एक पौराणिक धार्मिक स्थल है जो महाभारत कालीन है, वहाँ किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के ग्रामीण लगातार बिहार सरकार से, जब नीतीश कुमार के शासनकाल शुरुआत हुई तब से लेकर के अब तक सिर्फ इस मंदिर के विकास और जीर्णोद्धार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ अभी तक कहीं कोई रंग नहीं ला रही है, जिसके कारण ये इस मंदिर की महत्ता दूसरे प्रदेश के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि एक यह समय था कि यहाँ बिहार के विभिन्न जिलों के साथ साथ नेपाल के श्रद्धालु खासतौर पर सावन के पवित्र महीना में जरूर यहाँ जलार्पण के लिए आते थे। अभी भी आपने देखा होगा कि महादेव शिवलिंग के यहाँ विशेष पूजा चल रहा है। और यहाँ के मंदिर के बारे में, यहाँ के महत्ता के बारे में हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से भी और कुछ पुजारी से भी। ईश्वर स्थान महादेव मंदिर के पुजारी त्रिलोक जी से। त्रिलोक जी, इस मंदिर के बारे में क्या क्या विशेषता है, जरा बताइए। इस मंदिर के बारे में तो वही है कि यहाँ पर अर्जुन जो तपस्या किए हैं, उससे पहले यहाँ पर महादेव थे, और उसके बाद अर्जुन आए यहाँ पर तपस्या किए। तपस्या 12 वर्ष वनवास है, 1 वर्ष उपवास में थे। यहाँ का अर्जुन को प्राप्त मिला, तो अर्जुन को गांधी धनुष देने लगे कि नहीं, महादेव अकेले। तो अर्जुन बोले क्या है कि हम नहीं लेंगे, ये तो बिना शक्ति का है, इसमें शक्ति दीजिए। तो गौरी के संग लेकर के, सती के संग लेकर के गांधी धनुष दिए, तो उनको प्राप्त हुआ। प्राप्त होने के बाद अर्जुन ले गए युद्ध करने के लिए। यहाँ सुबह आरती जब होती है उसका समय क्या है? उसका समय है 4 से 5 के बीच में आरती डेली हो जाता है सुबह में, और रात में 7:30 से लेकर के 9 बजे के अंदर में डेली हो जाता है श्रृंगार होकर के। यहाँ काफ़ी पौराणिक मंदिर है, यहाँ सरकार के द्वारा कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जो श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ कोई नेता वगैरह आते हैं, कोई जब जीत करके जाते हैं यहाँ से, कोई घूर करके नहीं आते हैं। एक ही तो विनोद नयन झा जी यहाँ पर 3 में 4 बार आ गए हैं, दूसरा कोई नहीं आया। जब जीत गए, वरदान मांग लिए हैं, आ गए हैं तो घर बैठ गए हैं, वरदान को उनको जब पूरा हो गया है तब। अच्छा, यहाँ पर आप लोग बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग तो बहुत कुछ मांग करते हैं। यहाँ पर धर्मशाला नहीं है, नहीं एक तो सुलभ शौचालय है, नहीं कोई व्यवस्था पब्लिक के लिए नहीं यहाँ पर है। तो हम लोग क्या कहें, मांग करके तो कुत्ता जगह भूख के लिए हैं, अब बैठे हैं घर, नहीं कोई पूरा करता है यहाँ पर। हाँ कह करके चले जाते हैं यहाँ पर। एक ही तो सिंगल विनोद नयन झा जी, वही है यहाँ पर, मांगे उनसे तो घाट दिए, उसे दूसरा कोई तो दिया नहीं यहाँ पर कोई। पंडित ताराकांत झा के फंड से धर्मशाला 2 कोठली बना, वो भी धर्मशाला बर्बाद हो गया है, पूरा बर्बाद हो गया है।
और तो दूसरा कोई है यहाँ उपाय नहीं। बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ आता है तो इधर से इधर तोड़ फाड़ देता है। अब सावन की सोमवारी शुरू होने वाली है। हालांकि सरकार के द्वारा कहा गया है कि कोरोना के गाइडलाइन को लेकर के भीड़ नहीं लगेगी, बावजूद मंदिर की क्या तैयारियां हैं? यहाँ पर कौन कहेगा? 5 साल लॉकडाउन में प्रशासन से आए यहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है, काहे लगा हुआ है। तो प्रशासन सब जा कर के देखे तो मंडी गढ़ी में कोई एक फुटू आदमी नहीं है। अब पूरा गढ़ी भरा हुआ है आदमी से। अपने आकर दर्शन किए, वो भी गुम पड़ गए। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर कुछ ही ये नहीं है। लोग आप यहाँ कब से बतौर पुजारी का काम कर रहे हैं? यहाँ से तो हमारा जन्मे से पुजारी का काम चल रहा है, पुश्तानी से चल रहा है। हमको जब तक महादेव हैं जब तक, तब तक हमारा खानदान है यहाँ से। यहाँ आप लोगों को बहुत कम श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि इस मंदिर के बारे में बहुतायत लोगों की जानकारी नहीं है। यहाँ ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है इस मंदिर का, तो आप लोगों के आर्थिक स्थिति भी तो काफ़ी डवाडोल होगी। ऐसे में कैसे काम चल रहा है आपको? कैसे काम चल रहा है? भोला बाबा करते हैं यहाँ पर। इसे तपस्वी है, ये स्थान जो है से तपस्या करने, कितना महात्मा तपस्या करके विजय पा करके गए हैं यहाँ से। तपस्वी है, यहाँ पर तपस्या पूरा होता है। और पब्लिक जिसको विचार हुआ तो अपना किए। एक मास्टर साहब हैं त्रिमोहान के, हृदय पांडे, वो 4 साल से यहाँ पर माला के, घी के, इस सब को व्यवस्था वो करते हैं। पब्लिक के द्वारा वो होता है। वो हृदय जी है कि नहीं से त्रिमोहान के से 10 को 12 को डेली माला यहाँ पर पहुँचाते हैं। और डेली यहाँ से 7-8 किलोमीटर त्रिमोहान है, वहाँ का से डेली आरती पूजा में आते हैं। आपको बता दें कि हम इस मंदिर पर पहुँचने के लिए आपको बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर पश्चिम शिवनगर गांव तक आना होगा। आवाजाही के लिए पूरी तरह साधन है, क्योंकि यह SH52 के बगल में यह मंदिर है। तो यहाँ लोग आप बड़ी आसानी से आ सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं कि यह मंदिर काफ़ी पुरानिक है, महाभारत कालीन है। जैसा कि आपने पुजारी जी से भी सुना कि यह महाभारत कालीन है। उस समय जब महाभारत के 5 पांडव अज्ञातवास काट रहे थे, उस समय इन्होंने 5 पांडव यहाँ मंदिर में आकर के थे। आपको क्या लग रहा है कि सरकार इस मंदिर के तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पा रही? अब सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? हम लोग तो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं जो कि सरकार इस पे ध्यान दे, पब्लिक का सुविधा बढ़े। जो भी पब्लिक आते हैं यहाँ पे उनका सुविधा होगा तब ना आएंगे यहाँ पे, तब ना पूजा पाठ करेंगे। पब्लिक आएंगे, सुविधा बढ़ेगा, पूजा पाठ होगा, आमदनी बढ़ेगा, हम लोग को भी उससे लाभ मिलेगा। यहाँ श्रद्धालुओं के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, धर्मशाला भी नहीं है। ऐसे में श्रद्धालु कब तक यहाँ और कैसे आ रहे हैं? आ रहे हैं और जो व्यवस्था नहीं देख रहे हैं तो आकर के वापस चले जाते हैं यहाँ से। तो ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ भी जो भी पदाधिकारी या जो भी मंत्रीगण आते हैं और दूर से चले जाते हैं, वो यहाँ मंदिर तक नहीं आ पाते। यहाँ बगल में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पे नीतीश कुमार जी आए हुए थे और बाबा गांडवेश्वर का दर्शन नहीं कर पाए, जबकि दोनों थोड़ा सा दूरी है। और बांध के उस पार में हॉस्पिटल है, बांध के इस पार में गांडवेश्वर है, दर्शन नहीं कर पाए। यहाँ कोई भी मंत्रीगण नहीं आ पाए। विनोद नारायण झा जी आए और एक घाट का हम लोग उनसे प्रस्ताव रखे और वो कहे जो ठीक है। उस टाइम में वो MLC थे और उसके बाद जब घाट का शुरुआत किए, मंत्री बन गए और उसके बाद फिर आए, फिर बोले जी कि जो हमसे सहयोग होगा वो हम करेंगे। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था हम नहीं देख पा रहे हैं, ना धर्मशाला की व्यवस्था है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ अगर पर्यटन स्थल के तौर पर बिहार सरकार इस मंदिर के लिए पहल करती है तो यहाँ के लोगों को रोजगार के कितने मुहैया साधन होंगे? बहुत सारे मुहैया साधन होंगे। यहाँ तरह तरह की दुकान लग जाएगी, इस तरह तरह का बिजनेस बढ़ जाएगा और काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर पर्यटक स्थल बन जाता है तो दूर दूर से लोग आएंगे। पहले भी आते थे, परंतु अब साधन कम होने के कारण नहीं आ पा रहे हैं। जगह जगह से ब्रेकिंग हो रहा है, वो इसके वजह से नहीं आ पा रहे हैं। पिंकू जी, ये पंडित ताराकांत झा जो बिहार विधान परिषद के सभापति थे, उनका गांव है और महादेव के नाम से इस गांव प्रचलित हुआ शिवनगर। सरकार को क्या देखते हैं? सरकार की मंशा क्या है इस मंदिर की? सबसे पहले तो हम BNN न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहेंगे और आपको भी
जो आपने मुझे बोलने का मौका देते हैं और देते रहेंगे, मुझे ये उम्मीद है। और बहुत सारे बातें बाबा बताए और ये महादेव बताए। इनके साथ मैं बता दूं कि यहाँ के जो लोकल नेता हैं काफ़ी फोकस नहीं करते हैं। आप जो बता रहे हैं महत्वता, यहाँ की महत्वता हमारे नेताओं के कारण घट जाता है। जब वो लोग सोचेंगे तो आगे बहुत बढ़ सकता है। हम डायरेक्ट, आप बताइए, पहले हम मुखिया को जाके बोलेंगे कि विधायक जी को जाके बोलेंगे? हमारा यही फ़र्ज़ है कि मुखिया जी, जब ये आदिकाल मंदिर है, जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे पूर्वज और पूर्वज को भी ये नहीं पता है कि ये मंदिर की स्थापना कब हुई। इसी तौर हम लोग छोटे थे तो देखते आए हैं कि बाबा गंडेश्वर का पूजा करने के बाद सबका मनोकामना पूरा होता है, और हमारे मुखिया जी भी दर्शन करने आते हैं। जैसे आम लोग करके चले जाते हैं वैसे भी वो चले जाते हैं। और बहुत सारे एमएलसी भी आए हैं, घनश्याम ठाकुर जी भी आए हैं, तो हमारी बात उन तक पहुंचाएंगे हम। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले मेरा लोकल नेता इस बातों को आगे पहुंचाए, तो यहाँ पे रोजगार लगेगा और आपको पंडालों को भी थोड़ा बहुत आर्थिक सबलता मिलेगी। और यहाँ पे काफ़ी जो आउट एरिया पड़ता है शिवनगर गांव से, हम चाहते हैं कि इसको पर्यटन स्थल का दर्जा मिले, और हमारा शिवनगर गांव का बाबा गंडेश्वर मंदिर आने वाला समय में लोग इतिहास उल्टा कर, इतिहास में तो देखता ही है, लेकिन आने वाला नौजवान यही देखे कि शिवनगर में बाबा गंडेश्वर स्थान का मंदिर है। हम यही सरकार से उम्मीद करें। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, यहाँ जो बाहर डिस्ट्रिक्ट के लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे तो उनके लिए आवाजाही के लिए क्या साधन है और कैसे आ सकते हैं? तो उनके लिए तो बस यही आवाजाही का साधन है। वो बाबा गेट तो आप देखे हैं, जहाँ से शुरुआत होती है, बस वहीं तक आ सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए कोई साधन नहीं, उनको पैदल आना पड़ेगा। पहले का ज़माना ये था कि हम लोग छोटे थे तो देखते थे यहाँ घर द्वार भी नहीं था, लेकिन अब तो घर भी बन गया है इधर, तो मतलब वो डर की भावना अंदर से ख़त्म हो गई है। लेकिन बाबा गेट से यहाँ तक आने के लिए नहीं तो 800 मीटर 700 मीटर की दूरी है, उस बीच में कुछ नहीं है। हम सरकार से और अपने मुखिया और अपने विधायक, अपने एमएलसी से यही मांग करेंगे कि हमारे बाबा गंडेश्वर स्थान परिसर में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि आने वाला पीढ़ी हमारा देखे कि शिवनगर गांव स्थित बाबा गंडेश्वर स्थान मंदिर में धर्मशाला है, यहाँ पे बगीचा भी है, यहाँ पे फूल, मतलब सब कुछ का सरकार तरह तरह के मतलब व्यवसाय लग जाएंगे। यहाँ पे माली का भी व्यवसाय लग जाएगा, वो गरीब बेचारा अभी जो नहीं काम करता है उसका भी काम लग जाएगा, हमारे पंडा समाज का भी आर्थिक रोजगार बढ़ जाएगा। यही हम समाज सरकार से मांग करेंगे। तो ये थे ग्रामीण पिंकू जी, जिनका कहना था और सरकार से उन्होंने मांग की है कि इस मंदिर को पर्यटन स्थल तौर पर घोषित किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ साथ जो दूसरे जगह के श्रद्धालु हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो लोग कम से कम इस मंदिर की महत्ता को समझ सके। बेनीपट्टी शिवनगर गांडेश्वर स्थान से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ कन्हैया मिश्रा, बेनीपट्टी।